अम्मा ने बोला है, एक बात समझ रहे अम्मा, डंडे से तो हम नहीं निकाल सके अनीला को इस घर से, मगर अब प्यार से निकाल के देखते हैं। बस इस बार मजलूम बनकर, मासूम बनकर, आंसू बहाकर रहना पड़ेगा इस घर में। अब तो तू गई अनीला, हर रात 9 बजे सिर्फ मन टीवी पर। कैसा मेरा नसीब है, सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। आपकी बात हुई है आपकी बेगम के साथ? नहीं माँ, मेरी कोई बात नहीं हुई है। मैं तो अभी तक मिला भी नहीं उससे। काश कोमल भाभी अब मेरी पहली शादी से पहले ही इस घर में आ जाती और मुझे उसी वक्त सीधा कर देती, तो मुझे ये सजा नहीं काटनी पड़ती। हानिया का शौहर तो उसके सामने आया तक नहीं, और हानिया ने बताया कि कल सारी रात वो अपनी सास के पांव दबाती रही है उसके कमरे में। क्या? और जो सलूक मैंने और अम्मी ने आपके साथ किया है ना, वो कसूर कभी माफ नहीं होते। हदीका भाभी क्या मुझसे बढ़कर हैं तुम्हें? नहीं, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? कल रात तुमने उन्हें सारी कहानी सुनाई और मुझसे छुपा रही हो। उसके ससुराल वालों का कैसा सलूक है उसके साथ, उसका शौहर का रवैया कैसा है, उसकी सास का सलूक कैसा है उसके साथ? अम्मी हानिया तो कह रही थी कि सब अच्छे हैं उसके साथ। हमने तो सुना था आप बहुत बिजी हैं दूल्हा भाई, मगर आप तो यहाँ बहुत इजी नजर आ रहे हैं। अपनी बीवी को मैके से लेने ही आ जाते आप। ये मेरी छोटी भाभी हैं कोमल भाभी, और ये बड़ी हदीका भाभी। आइए तशरीफ रखिए। तुम क्यों खड़ी हो? आओ बैठो हमारे साथ। तुम्हारे सामने दूल्हा भाई से कुछ बातें कर लेते हैं। मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। क्यों? मुलाजमा नहीं है इस घर में? मुलाजमा से ही कहने जा रही हूँ कोमल भाभी। यहीं से आवाज देकर बुलाओ मुलाजमा को। बैठो यहाँ आके। कैसे हैं आप? आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं आपसे एक गिला करने आई हूँ। अच्छा, तो कीजिए गिला। आप लेने क्यों नहीं आए हानिया को? आपको बोलना आता है? जी बिल्कुल। तो इन्हें कहिए कि खामोश रहें। मुझे ज्यादा बोलने वाले पसंद नहीं है, प्लीज। कोई नहीं कह रहा आपको ज्यादा बोलने के लिए, लेकिन सवालों के जवाब देने पड़ते हैं मिस्टर फाइक अहमद। और अगर आपको सवालों के जवाब नहीं देने तो हानिया, तुम अपनी सास को बुला कर लाओ। उनसे डायरेक्ट पूछना होगा कि उन्होंने तुम पर हाथ क्यों उठाया। जब मेरी माँ जी आए तो अदब से खड़े हो जाना। और झुककर सलाम करना और खामोश खड़ी रहना जब तक वो बोलने का ना कहें। जाओ बुला के लाओ माँ को।
तुम लोग जाओ अपने रूम में। इंट्रोडक्शन ही करवा दे एटलीस्ट। मुझे तो ये भी नहीं पता इन दोनों में से हमारी नई मॉम कौन सी है। हम दोनों में से कोई भी नहीं है तुम्हारी नई माँ, लेकिन तुम्हारे डैड का धोखा देने का अंदाज मुझे पसंद आया। हमें नहीं पता था हमारी ननंद की जहां शादी हो रही है उनके 2 बच्चे हैं, और वो भी इतने बड़े माशाल्लाह। गो। वैसे आपने बताया क्यों नहीं कि आपके इतने बड़े बड़े 2 बच्चे? मॉम, आ गई वापस? जी मॉम। अकेली आई हो या कोई छोड़ गया? नहीं मॉम, मेरे साथ मेरी दोनों भाभियां आई हैं, वो आपको बुला रही हैं। नहीं, मेरा मतलब है फाइक अहमद बुला रहे हैं। तुम फाइक अहमद का नाम लेके बुला रही हो? तुम उन्हें आइंदा मलिक साहब कह के बुलाओगी, समझ आई? जी ठीक है। चलो शाबाश। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? जी मैं ठीक हूँ। आइए आंटी, बैठिए। आपसे कुछ सवालों के जवाब लेने थे। तुम्हारी इतनी जरूरत? भाई जी फरमाइए। आपके बेटे की एज क्या है? 45। लेकिन हमें तो 35 बताई थी। अगला सवाल बेटा। और आपने कहा था कि आपके बेटे की कोई शादी नहीं है। हाँ कहा था। जबकि आपके अभी 2 पोता पोती अपना तारुफ करवा कर गए अपने अंदाज से। और कोई सवाल? और ये कि इतने धोखों के साथ शादी होने के बावजूद आपने हाथ कैसे उठाया हानिया पर? मैं बताता हूं, इधर आ। बस फाइक, अब हम बताते हैं। ऐसे मत। छोड़िए उसे, मैं कहती हूँ हानिया को छोड़ें। हमने अपने बेटे को रोक के रखा है, वरना अब तक वो तुम लोगों का मुंह तोड़ देता। देख रही हूं मैं कैसे पालतू कुत्ते की तरह अपने हुक्म पर लगाया हुआ है उसे। बस निकल जाओ तुम दोनों यहां से, निकलो। दोनों नहीं, तीनों। छोड़िए इसे। हानिया चलो मेरे साथ। हानिया चलो। नहीं कोमल भाभी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हानिया तुम गलती कर रही हो। गलती मैंने पहले की थी कोमल भाभी, अपने शौहर का घर छोड़कर। अब दोबारा वो गलती नहीं करना चाहती मैं। हानिया नहीं नहीं, तुम वाकई गलती कर रही हो। मॉम, आप मुझे इजाजत दें, मैं भाभियों को गेट तक छोड़कर आती हूँ।
हानिया, हानिया, तुम गलत कर रही हो। तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। ये लोग तो बिल्कुल भी लिहाज नहीं कर रहे और हमारे सामने तुम्हारी सास ने तुम्हें। हदीका भाभी, अब वो मुझ पर हाथ नहीं उठाएंगी। मैं उन्हें कोई मौका ही नहीं दूंगी हाथ उठाने का। अच्छा, ये कौन सा मौका था? तुम्हारी सास ने हम सबके सामने तुम्हें वहीं चोट पहुंचाई जहां तुम्हें पहले से जख्म था। कोमल भाभी, अगर आप उनसे इतनी बहस ना करती ना तो वो ऐसा नहीं करती। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। तुम्हें हो क्या गया है हानिया? आप लोगों की नजर में मैं हानिया हूं, लेकिन अब मैं अपनी नजरों में हदीका बन चुकी हूँ और हदीका जानती है कि उसे क्या करना है। मैंने आपसे ही सीखा है हदीका भाभी, जुल्म सहना, सब्र करना और अपने अच्छे वक्त का इंतजार करना। ये सोच हदीका की नहीं हो सकती हानिया। उसे तो सच्चे दिल से मोहब्बत करने वाला शौहर मिला था। वो अम्मी की बातों में जरूर आ जाता था, लेकिन वो गलत नहीं था। पर तुम्हारा शौहर तो तुमसे बहुत नफरत करता है। हानिया जानती है हदीका भाभी, नफरत को भी मोहब्बत में कैसे बदला जा सकता है, क्योंकि मैं खुद में ये बदलाव महसूस कर चुकी हूँ। आप सोच भी नहीं सकती थी कितनी नफरत थी मुझे आपसे, लेकिन आज आपको ही मैं अपना सब कुछ समझती हूँ। आप ही मेरी आइडियल है और आप ही मेरी रोल मॉडल। मैं आपको अपने शौहर का दिल बदल कर दिखाऊंगी। प्लीज कोमल भाभी, मुझे मेरे घर में मेरी मर्जी से रहने दें। चलिए हदीका भाभी, इससे ज्यादा दिमाग खर्च नहीं कर सकती मैं इस पर। चलिए। मैं अब भी कह रही हूँ हानिया कि तुम्हारा ये फैसला गलत है। अच्छा, तो फिर आप मुझसे एक वादा कर सकती हैं, अगर मैं इस घर को छोड़कर उस घर में आ जाती हूँ तो कोई मुझसे ये नहीं कहेगा कि दोबारा शादी करो, और कोई मुझसे ये भी नहीं कहेगा कि ये घर तुम्हारा नहीं तुम्हारी भाभीियों का है, और कोई मुझसे ये भी नहीं कहेगा कि तलाक की याफ्ता नंद की इस घर में कोई जगह नहीं है। आप मेरी फिक्र ना करें हदीका भाभी, खुदा ने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी गुनाहों की सजा इसी दुनिया में काट लूं। मुझे मौका मिला है मैं अपने शौहर और अपनी सास के दिल को बदल दूं, और अगर वो लोग मुझ पर जुल्म करेंगे तो आप बेफिक्र रहें, वो लोग भी किसी ना किसी जुल्म की चक्की में पिसेंगे। और जो सब्र का फल आप खा रही हैं ना, और जैसे आप अपने घर में खुश हैं, ऐसे मेरे भी अच्छे दिन आएंगे। वैसे मुझे भी अपने सब्र का फल पकने का इंतजार करने दें। अपना बहुत ख्याल रखना और मुझसे राब्ते में रहना। आप ही तो मेरा अब सब कुछ है, मैं आपसे राब्ते में रहूंगी। मैं चलती हूँ। ये कोमल क्या चीज है भाई? मॉम, मैंने उनसे कह दिया है, अब वो दोबारा यहाँ नहीं आएंगी। यहाँ आओ, बैठो नीचे।
अब हमारी बात जरा ध्यान से सुनो। हमारे अलावा तुम किसी से भी नहीं मिली हो और ना ही तुमसे कोई मिलना चाहता है, लेकिन इसके बावजूद तुम सबका ख्याल रखोगे इस घर में। जी मॉम। फाई गुस्से वाला है, ये हम बता चुके हैं तुम्हें, और अयान उससे भी ज्यादा गुस्से वाला है। और शाफे अपनी मर्जी की मालिक है। दोनों बच्चे अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं और हमें नफरत है उनकी माँ से। वो इस घर में रहने के लायक ही नहीं थी। अगर तुम्हें इस घर में रहने के काबिल बनना है तो हमारे हुक्म के गुलाम बन के रहना होगा। आई बात समझ में? जी मॉम। शाफे और अयान अभी घर पे आए, थोड़ी देर के बाद उनके कमरे में जाना और उनसे पूछना कि उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारा उन दोनों से इंट्रोडक्शन का बहाना होगा। जी ठीक है मॉम। और सुबह उठ के तुम हमें बताओगी कि उन दोनों का रवैया तुम्हारे साथ कैसा था। जी अच्छा। पाँव दबाओ मेरे। जरा जोर से दबाओ, खाती तो इतना हो। जान नहीं है तुम्हारी? एक बहू है, एक माँ, एक सास है। कहाँ रह गए ये लोग? फरहान बेटे 11 बज रहे हैं। हदीका और कोमल को इतनी देर हो गई है गए हुए, पता तो करो सब खैरियत तो है ना? क्यों इतनी देर लग रही है उन्हें? जी अम्मी मैं करता हूँ। अम्मी आ गई ये लोग। क्या हुआ हदीका, इतनी देर क्यों लग गई तुम लोगों को वहां? अम्मी वो हानिया ने चाय बना ली थी, बातें करते करते वक्त का पता ही नहीं चला। अच्छा अच्छा ये बताओ हानिया की सास उसके साथ अच्छी तो है ना? जी अम्मी सब खुश है, हानिया भी खुश है। या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक, बस इसी चीज की तसल्ली करनी थी मुझे। और मुझे पता है तुम मेरे साथ कोई गलत बयानी नहीं करोगी, इसीलिए तो मैं तुम्हें बार बार कह रही थी कि तुम कोमल के साथ जाओ। चलो अब मैं जाती हूँ अपने कमरे में, शुक्राने के नफल अदा करती हूँ और सुकून की नींद सोऊंगी आज मैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपको चाय चाहिए होगी, लाती हूँ। शहरी अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अब क्या करना चाहिए। डैड को ये शादी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे तो दुख इस बात का है कि उन्होंने एक यंगेज लड़की से शादी कर ली है, और वो भी झूठ बोल के। शहरी 1 मिनट में बाद में बात करती हूँ, दरवाजे पे कोई आया है।
आप कैसी हो शाफे? क्या चाहिए आपको? नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, बस मैं पूछने आई थी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और प्लीज़ आइंदा मेरा डोर नॉक करके आइएगा। सोच कर बोया करो कि काटना भी